नमस्कार दोस्तों। कल हमने जो 24 और 25 अक्टूबर की कुछ प्रमुख खबरें देखी थी उसी से संबंधित आज हम कुछ सवाल करने जा रहे हैं। पहला सवाल है, छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष कौन है, जिसे 3 महीने पहले बनाया गया था। ऑप्शन है ए श्री JR साहू, बी श्रीमती सविता गुप्ता, सी श्री RS विश्वकर्मा या डी संजय बघेल। ध्यान दीजिएगा, ये छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग नहीं है, पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग है। सही उत्तर है सी श्री RS विश्वकर्मा। दूसरा सवाल है, मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ खनिज विकास निधि सलाहकार समिति की कौन सी बैठक संपन्न हुई। ऑप्शन है ए 18वीं, बी 20वीं, सी 22वीं या डी 24वीं। सही उत्तर है बी 20वीं। तीसरा सवाल है, मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ खनिज विकास निधि सलाहकार समिति की बैठक में किस रेलमार्ग परियोजना के लिए 300 करोड़ रुपए स्वीकृत किया गया। ऑप्शन है ए डोंगरगढ़ से कटघोरा, बी डोंगरगढ़ से मुंगेली, सी कबीरधाम से कटघोरा या डी मुंगेली से कटघोरा। सही उत्तर है ए डोंगरगढ़ से कटघोरा। ये डोंगरगढ़ से कवर्धा से मुंगेली से कटघोरा रेल रूट रहेगा। अगला सवाल है, खनिज विभाग द्वारा प्रतिवर्ष प्राप्त होने वाले कुल राजस्व की कितनी प्रतिशत राशि खनिज विकास निधि मद अंतर्गत आरक्षित रहती है। ऑप्शन है ए 2%, बी 5%, सी 10% या डी 20%। सही उत्तर है बी 5% राशि आरक्षित रहती है। अगला सवाल है, आवास मेले में उप मुख्यमंत्री श्री शाह ने कितने हितग्राहियों को वन अधिकार पत्र बांटे। ऑप्शन है ए 202, बी 303, डी 404 और डी 505। सही जवाब है 404 वनाधिकार पत्र बांटे आवास मेला जो कोरबा में आयोजित किया गया था। अगला सवाल है, PM श्री स्कूलों के लक्ष्य क्या नहीं है। मैंने कल भी बोला था PM श्री स्कूल कई बार आ चुके हैं, आपको इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो PM श्री स्कूल के लक्ष्य क्या नहीं है। ऑप्शन है ए छात्रों के लिए स्वास्थ्यगत पूर्ण माहौल बनाएं, दूसरा है सुरक्षित और समृद्ध शिक्षण वातावरण प्रदान करें, तीसरा है विविध प्रकार के शिक्षण अनुभव प्रदान करें, चौथा है विदेशी शिक्षा के लिए आधार तैयार करें। सही उत्तर है डी विदेशी शिक्षा के लिए आधार तैयार करना इसका लक्ष्य नहीं है। अगला सवाल है, PM श्री स्कूलों की विशेषताएं क्या नहीं है। क्या नहीं है। ऑप्शन है ए अनुभवात्मक शिक्षा, बी समग्र शिक्षा, सी व्यवसाय उन्मुख शिक्षा या डी खेल आधारित शिक्षा। तो सही जवाब है सी व्यवसाय उन्मुख शिक्षा इसके विशेषता में, डायरेक्ट विशेषता में नहीं है। अगला सवाल है, कितने PM स्कूल स्थापित किए जाने का लक्ष्य है। ऑप्शन है ए 100, बी 1350, सी 14,500 या डी 75,000। तो सही जवाब है देश भर में कुल सी 14,500 PM श्री स्कूल बनाए जाने का लक्ष्य है। ये जरूरी नहीं नए स्कूल ही बनाए जाएं, ये पुराने स्कूलों का उन्नयन भी किया जा सकता है। अगला सवाल है, PM श्री स्कूलों के कितने मूल स्तंभ हैं, मतलब कितने पिलर्स हैं। ऑप्शन है ए 3, बी 4, सी 5 या डी 6। सही जवाब है डी 6 मूल स्तंभ है जिसके तहत PM श्री स्कूल कार्य करते हैं। आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। अगला सवाल है, राजनांदगांव में PM श्री विद्यालयों में जिला स्तरीय बौद्धिक प्रतियोगिता का जो आयोजन हुआ था वह कितने स्तर पर हुई थी। ऑप्शन है ए 3, बी 4, सी 5 या डी 6। सही जवाब है बी 4 स्तरीय हुई थी। चारों के नाम इस प्रकार हैं, ए
पहला था विद्या वैभव, दूसरा मंथन मंडल, तीसरा डिजिटल क्वेस्ट और चौथा था स्थानीय स्थलों की खोज प्रतियोगिता। 11वां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के लक्षित वर्ग है? मैंने कल भी बताया था प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना एक महत्वपूर्ण योजना है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन है ए भूमिहीन कृषक श्रमिक, बी सीमांत किसान, सी सड़क विक्रेता या डी डेयरी किसान। तो अगर आपको इसका फुल फॉर्म ही पता होगा तो आप इसके बारे में जान सकते हैं। स्वनिधि में जो स्व पोर्शन है वो स्ट्रीट वेंडर के लिए है, तो स्ट्रीट वेंडर यानी सड़क विक्रेता के लिए सी इसका सही जवाब है। अगला सवाल है, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना कब शुरू की गई थी? ऑप्शन है ए 2009, बी 2015, सी 2020 या डी 2023। सही जवाब है सी 2020, जून में प्रारंभ की गई थी। अगला सवाल है, जो पीएम स्वनिधि योजना है वो बेसिकली स्ट्रीट वेंडर्स के लिए योजना थी। उसमें क्या है कि स्ट्रीट वेंडर्स को 10,000 तक का जो बैंक से लोन कोलेट्रल फ्री यानी बिना किसी गिरवी के दिया जाता था, जो 7% ब्याज की दर से उनको एक साल में अगर वो वापस करते थे एक वर्ष के अंदर, तो उनको जो है सरकार की तरफ से कुछ ब्याज में रियायत दी जाती थी और ब्याज की दर लगभग 3 या 4% के आसपास पड़ती थी। अगला सवाल है, बस्तर ओलंपिक 2024 की थीम क्या है? हम जानते हैं बस्तर ओलंपिक शुरू होने वाला है, पिछले साल बहुत महत्वपूर्ण था ये। तो इसकी थीम क्या है? ऑप्शन ए है स्वस्थ बस्तर चुस्त बस्तर, बी खेलेगा बस्तर पढ़ेगा बस्तर, सी खेलेगा बस्तर बढ़ेगा बस्तर या डी खेलेगा बस्तर स्वस्थ बस्तर। सही उत्तर है सी खेलेगा बस्तर बढ़ेगा बस्तर। अगला सवाल है, बस्तर ओलंपिक 2024 विकास खंड स्तर पर कब शुरू होगी? हम जानते हैं बस्तर ओलंपिक जो है अलग अलग स्तर पर होती है, जैसे विकास खंड स्तर, फिर जिला स्तर, फिर संभाग स्तर और फिर राज्य स्तर। तो बस्तर ओलंपिक 2024 विकास खंड स्तर पर कब शुरू होगी? ऑप्शन है ए 1 नवंबर, बी 21 नवंबर, सी 26 नवंबर या डी 30 नवंबर। तो सही जवाब है ए 1 नवंबर से शुरू होकर 20 नवंबर तक चलेगी। अगला सवाल है, बस्तर ओलंपिक 2024 जिला स्तर पर कब शुरू होगी? ऑप्शन फिर से सेम है। सही जवाब है 21 नवंबर से शुरू होकर 25 नवंबर तक चलेगी। अगला सवाल है, बस्तर ओलंपिक संभाग स्तर पर कब शुरू होगी? ऑप्शन सेम है। सही जवाब है 26 नवंबर से शुरू होकर 30 नवंबर तक चलेगी। अगला सवाल है, महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू भारत की कौन से क्रम की राष्ट्रपति हैं? ऑप्शन है ए 11वें, बी 13वें, सी 15वें या डी 17वें। तो सही जवाब है वे 15वें क्रम की राष्ट्रपति हैं। अगला सवाल है, सरगुजा में पंडो जनजाति के पारंपरिक जीवन शैली के घर किससे बने होते हैं? ऑप्शन है ए लकड़ी से, बी मिट्टी से, सी बांस और छींद के पत्तों से या डी घास से। सही जवाब है सी बांस और छींद के पत्तों में से। हाल ही में जो पुरखौती मुक्तांगन है रायपुर में स्थित, वहां एक सरगुजा प्रखंड की स्थापना की गई। वहां ये इन घरों को दर्शित किया गया है। अगला सवाल है, सरगुजा में पहाड़ी कोरवा जनजाति के पारंपरिक जीवन शैली के घर किससे बने होते हैं? ऑप्शन है लकड़ी से, बी मिट्टी से, सी बांस और छींद के पत्तों से या डी घास से। सही उत्तर है ए लकड़ी से। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ सरकार की महतारी वंदन योजना के तहत अब तक लगभग कितनी महिलाओं को राशि दी जा चुकी है? ऑप्शन है ए 25 लाख, बी 50 लाख, सी 70 लाख या डी 95 लाख। तो सही उत्तर है सी 70 लाख महिलाओं को, लगभग एग्जैक्टली में 59 लाख और
68,000 के आसपास। अगला सवाल है, पोदड़ गुमा पेन करसाड़ का संबंध किस जनजाति से है? ऑप्शन है ए बैगा, बी पहाड़ी कोरवा, सी गोंड या डी परजा। सही उत्तर है ये डी, गोंड जनजाति से संबंधित है। अगला अगला सवाल है, पोदड़ गुमा पेन करसाड़ क्या है? ऑप्शन है ए नृत्य, बी उत्सव, सी गान या डी औजार। सही जवाब है बी उत्सव। यह भी बस्तर दशहरा की तरह 75 दिनों तक चलने वाला उत्सव है जो गोंड जनजाति के द्वारा मनाया जाता है और पेन देवी की पूजा के रूप में करसाड़ टाइप का मनाया जाता है। अगला सवाल है, श्री गणेश शंकर विद्यार्थी जी कौन थे? ऑप्शन है ए पत्रकार, बी वैज्ञानिक, सी गायक या डी खिलाड़ी। हाल ही में श्री गणेश शंकर विद्यार्थी जी का की जन्मतिथि मनाई गई, जिस पर मुख्यमंत्री जी ने सही जवाब है ए पत्रकार। वे पत्रकार थे, वे स्वतंत्रता सेनानी थे, वे लेखक थे। अगला सवाल है, श्री गणेश शंकर विद्यार्थी जी का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन है 1857, 1890, 1919, 1937। सही उत्तर है बी 1890। अगला सवाल है, श्री गणेश शंकर विद्यार्थी जी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है ए मध्य प्रदेश, बी छत्तीसगढ़, सी उत्तर प्रदेश या डी उड़ीसा। सही उत्तर है सी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में इनका जन्म हुआ था और कानपुर में देहांत हुआ था। अगला सवाल है, जो हमने सुगा मैप के बारे में पढ़ा था उसके ऊपर है, सुगा मैप में किस तकनीक का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन है ए RFID, बी NGDRS, सी वाईफाई या डी HTTPS। सही जवाब है बी NGDRS। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम। RFID आपको पता होना चाहिए। RFID जो है टोल कलेक्शन में प्रयोग होता है, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन नंबर। वाईफाई हमको पता ही है, वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए है। और HTTPS जो है वो इंटरनेट का प्रोटोकॉल होता है। अगला सवाल है, अब बिना पंजीकृत श्रमिकों की मृत्यु पर भी छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल कितने रुपए देगी? हाल ही में इस बैठक में फैसला लिया गया कि अब बिना पंजीकृत श्रमिकों को भी मृत्यु पर पैसा दिया जाएगा। तो कितने पैसे दिए जाएंगे? ऑप्शन है 50,000, बी 1 लाख, सी 5 लाख या डी कोई राशि देनी होगी। तो सही उत्तर है बी 1 लाख रुपए दी जाएगी। आज चूंकि न्यूज बहुत ज़्यादा थे और सवालों की संख्या बहुत ज़्यादा थे, इसलिए मैंने बहुत सारे सवालों को इसमें शामिल नहीं किया है। लेकिन आपको चाहिए कि उस न्यूज से जितने भी सवाल बन सकते हैं या जो भी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं आप उन्हें एकत्रित करें, उन्हें पढ़ते रहें और अपनी तैयारी जारी रखें। धन्यवाद।